हिंसडेल हाउस एक प्रेतवादित रहस्य की कहानी। हिंसडेल हाउस, जिसे डैंडी हाउस भी कहा जाता है, अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के कैट्रोगस काउंटी के हिंसडेल गांव में स्थित है। ये घर अमेरिका के सबसे रहस्यमय और प्रेतवादित घरों में से एक माना जाता है। इसकी भयावहता का किस्सा 1970 के दशक में डैंडी परिवार के साथ हुए डरावने अनुभवों के साथ शुरू होता है, लेकिन इस घर का अतीत इससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यपूर्ण है। आइए जानते हैं इस कुख्यात स्थान की पूरी कहानी विस्तार से। अध्याय 1, घर का इतिहास और रहस्यमय शुरुआत। 1853 में डेविड और चार्ल्स एवरेट नामक भाइयों ने इस घर का निर्माण किया। ये घर एक शांत क्षेत्र में था, जहां चारों ओर घना जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। शुरुआत में यह एक सामान्य फार्म हाउस था, लेकिन स्थानीय लोगों में इस क्षेत्र को लेकर डर और रहस्य की कहानियां हमेशा से रही थीं। कुछ ग्रामीण कहते थे कि इस क्षेत्र में अजीब सी ऊर्जा है और कई बार उन्होंने रात में अनजान रोशनी और साए देखे हैं। 1861 में ये घर अल्फ्रेड बर्टन ने खरीदा। बर्टन परिवार के समय भी घर में कुछ अजीब घटनाएं हुई, जैसे बिना कारण खिड़कियों का खुलना बंद होना और दीवारों से आती धीमी फुसफुसाहटें। लेकिन उस समय ऐसी बातों को अक्सर अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता था। अध्याय 2, डैंडी परिवार की दहशतभरी कहानी। 1970 में क्लारा और फिल डैंडी अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में रहने आए। उन्हें लगा कि यह एक शांत और प्रकृति के करीब जीवन जीने का सुनहरा मौका होगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनका सपना डरावने बुरे सपने में बदल गया। अजीब घटनाएं। रात में दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं। दीवारों से कभी कभी किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती। बच्चों ने कई बार कहा कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत को सीढ़ियों के पास देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। शारीरिक हमले। क्लारा ने बताया कि जब वो अकेली होती थी तब किसी अदृश्य शक्ति द्वारा धक्का दिया जाता था। उनके शरीर पर खरोंचे और नीले निशान दिखने लगे थे। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम है, लेकिन जब उनके पति और बच्चों ने भी वही अनुभव किया तो उन्हें यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। अध्याय 3, पैरानॉर्मल जांच और फादर अल्फोंसो स्ट्रेबोल। क्लारा ने पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं और चर्च से संपर्क किया। फादर अल्फोंसो स्ट्रेबोल, जो सेंट बोनावेंचर विश्वविद्यालय के थे, ने इस घर का दौरा किया और कहा कि यह स्थान सुपरनेचुरल एनर्जी से भरा हुआ है। उन्होंने घर में एक विशेष संरचनात्मक उन्मूलन स्ट्रक्चरल एक्सोर्सिज्म किया। पूरा परिवार एक रात को एकत्र होकर प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, लाइटें टिमटिमाने लगी और एक गहरी चीख सुनाई दी जो दीवारों के अंदर से आती प्रतीत हुई। उस रात के बाद घर कुछ दिन शांत रहा, लेकिन डरावनी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। अध्याय 4, जंगल के पीछे की आत्माएं। एक शोधकर्ता टीम ने जब घर के पीछे के जंगलों में खोजबीन की तो उन्हें कुछ अजीब निशान और एक पुराना पत्थर मिला जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र एक प्राचीन रिचुअल साइट हुआ करता था जहां बलि दी जाती थी। डैंडी परिवार के अनुसार एक रात उनके घर के सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। जब वे बाहर गए तो वो आदमी हवा में विलीन हो गया। उन्होंने बार बार घर के अंदर परछाइयां देखी और कई बार उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। अध्याय 5, आखिरकार घर छोड़ना पड़ा। क्लारा और फिल ने कई बार इस घर को छोड़ने का मन बनाया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अंततः जब उनकी बेटी पर हमला हुआ और वह बेहोश हो गई, तब उन्होंने फैसला किया कि अब और नहीं। 1974 में उन्होंने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अध्याय 6, वर्तमान समय और डैनियल क्लेस। 2015 में इस घर को डैनियल क्लेस नामक एक पैरानॉर्मल शोधकर्ता ने खरीदा। उन्होंने इसे मरम्मत करवाया और शोध के लिए खोला। अब ये घर एक हॉन्टेड टूर साइट बन चुका है। यहाँ कई लोग रात में रुकते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और कई अजीब चीजें अनुभव करते हैं। डैनियल ने बताया कि एक बार जब वो अकेले घर में थे तो उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा है। उनके उपकरणों ने ऊर्जा की तीव्रता में अचानक वृद्धि दर्ज की। निष्कर्ष, हिंसडेल हाउस केवल एक घर नहीं है, ये रहस्य, भय और आत्माओं का निवास स्थान है। इसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझा पाया है। क्या ये घर सच में प्रेतवादित है या ये सब केवल मन की उपज है? ये सवाल अब भी बना हुआ है, लेकिन एक बात तय है, जो भी इस घर में गया है वो कुछ न कुछ अजीब जरूर लेकर लौटा है।